अस्सलाम वालेकुम बेटा, आप सब कैसे हैं? ठीक है बेटा। आज हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता है तो देन हम कहते हैं कि उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। तो अर्थ क्या करती है? अपने एक्सिस के गिर्द क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो अर्थ के पास भी क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, तो जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी के व्हील के पास भी कौन सी एनर्जी होती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो क्या करता है? अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करता है? मूव करता है, सॉरी रोटेट करता है। तो हमारी वॉशिंग मशीन, स्पिनर, जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं वो क्या करती है? अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। तो इसका मतलब उनके पास भी क्या है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इसके अलावा हमारा ये जूसर मशीन जो होती है ये भी क्या करती है? अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है। तो इनके पास भी क्या होती है? रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हम कहते हैं कि एनर्जी पोसेसिस बाय अ रिजिड बॉडी, एनर्जी पोसेस बाय अ रिजिड बॉडी ड्यू टू its rotational due to its rotation about its axis। अपने एक्सिस के गिर्द जब कोई बॉडी रोटेट करेगी उसके पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। जो हमारे पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी होती है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी या ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी, बेटा वो कितनी होती है? हाफ mv स्क्वायर। अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास बेटा लीनियर काइनेटिक एनर्जी में दो क्वांटिटी हैं। एक बेटा मास की, और मास को हम क्या कहते हैं? इनर्शिया। और दूसरी बेटा वेलोसिटी की, और वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? मोशन। तो जो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके पास भी दो ही क्वांटिटी होंगी, एक इनर्शिया की और दूसरी बेटा क्या होगी? मोशन की। तो जब कोई बॉडी रोटेट करती है उसके पास कौन सा इनर्शिया होता है? आप कहोगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जब कोई बॉडी रोटेट करती है उसके पास कौन सी वेलोसिटी होगी, कौन सी मोशन होगी? आप कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी। तो इट्स मीन दैट कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा हम इस चीज को प्रूव करते हैं। मान लीजिए कि ये मेरे पास एक बॉडी है, यहां पे बेटा उसका एक्सिस है, ये इसका सेंटर है। सेंटर से यहां से कुछ डिस्टेंस पर एक मास m पड़ा हुआ है, यहां पे कोई दूसरा मास है m2, यहां पे एक तीसरा मास है m3, ये कोई चौथा मास है, पांचवा मास है और कोई nth मास है। तो ये मैंने मान लिया mn। यहां पे जो डिस्टेंस होगा, लेट आई से दैट r1 r2 r3, और यहां पे हम मान लेते हैं nth डिस्टेंस। तो ये अगर मास है, अगर ये मूव कर रहा है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? आप कहेंगे हाफ mv स्क्वायर। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है ये हमारे पास क्या है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी विच इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो हम इसको ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी भी कहेंगे अगर हम इसको बॉडी मान लें। अच्छा, तो लीनियर काइनेटिक एनर्जी को अगर मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करूं, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, अब बेटा किस ऑब्जेक्ट की लिखनी है? मैंने पहले ऑब्जेक्ट की लिखनी है। तो मैं क्या करूंगा? यहां पे क्या लिख दूं? हाफ m वैसे रहा, और v को बेटा मैं क्या करूं? रोटेशन वाली वेलोसिटी दे दूं। तो आप कहेंगे सर v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो बेटा v की जगह क्या आ गया? हमें v स्क्वायर चाहिए, तो v स्क्वायर r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास यहां पे क्या आ गया? r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो यहां पे m1 आ गया, r1 आ गया और ओमेगा 1। इसी तरह अगर हम दूसरे की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकंड
तो आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ m2r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर। इसी तरह अगर आप तीसरे की लिखें, थर्ड पार्टिकल की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी m3r3 स्क्वायर ओमेगा 3 स्क्वायर। और इसी तरह अगर आप nth पार्टिकल की लिखें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth पार्टिकल, तो आपके पास कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर। आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि सर जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होगी तो बॉडी के हर पार्टिकल की जो घूमने की वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, सेम। अगर एक पार्टिकल की वेलोसिटी भी चेंज होती है घूमने वाली, तो बॉडी की बेटा क्या हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज। तो हम कह रहे हैं अगर वो रोटेट कर रही है तो उसके हर पार्टिकल की जो घूमने की वेलोसिटी होगी वो दूसरे पार्टिकल से क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम कह सकते हैं कि सब की सब घूमने वाली वेलोसिटी किसकी इक्वल होगी, एक ओमेगा, क्योंकि वो सारी की सारी क्या है, कांस्टेंट। तो हमने सबको नाम क्या दे दिया, ओमेगा का ही नाम दे दिया। तो अगर हमने इस बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी, तो बेटा आप क्या करेंगे, आप सबको ऐड कर देंगे। तो अगर आपने बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो आप सबको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, प्लस अप टू सॉन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ nth ऑब्जेक्ट, nth पार्टिकल। तो सबको अगर आप ऐड कर देंगे, व्हाट यू गेट, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो आपके पास कितनी आ गई, हाफ m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m2 r2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस अप टू सॉन हाफ mn rn स्क्वायर ओमेगा n स्क्वायर। सॉरी, ओमेगा तो सारे के सारे कांस्टेंट है तो हमने इसको ओमेगा ही लिख दिया। अब क्योंकि r और m हर एक पॉइंट का बेटा मैथ से क्या है, डिस्टेंस डिफरेंट है, दैट्स व्हाई हम इसको ऐसे लिखेंगे। तो हमारे पास क्या चीज कॉमन आ गई, एक हाफ आ गया और दूसरा ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ गया, और रिमेनिंग हमारे पास क्या रह गया, टोटल। ये हम यहां पे लिखेंगे m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हम इसकी जगह बेटा क्या लगा देंगे, सबको ऐड करने के लिए समेशन लगा देंगे, ठीक। और ये बेटा यहां पे क्या कर देंगे, mi स्क्वायर जो सब में हम करते हैं, और यहां समेशन की बेटा i कहां से स्टार्ट करेंगे, 1, और कहां को जाता होगा सर, n को जाता होगा। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी कितनी आ गई, हाफ। और बेटा इन सब के लिए हम क्या लगाएंगे, टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा स्क्वायर। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी। हाँ, तो हमारे पास कितनी आ गई, टोटल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी कितनी आ गई, आप कहोगे हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा पता क्या है, अब हमारे पास डिफरेंट बॉडीज होती हैं, क्या होती हैं, डिफरेंट बॉडी। हर बॉडी का पार्टिकल की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, तो दैट्स व्हाई हर बॉडी की जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हमारे पास क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हर बॉडी का डिफरेंट है, तो दैट्स व्हाई हर बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर
हुप के लिए हमारे पास आई कितना होता है, एम आर स्क्वायर, ठीक। उसके बाद डिस्क के लिए कितना होगा, आप कहोगे सर डिस्क के लिए हाफ एम आर स्क्वायर। अगर हम बात करें सॉलिड सफेयर की, तो आपके पास आई कितना होगा, आप कहेंगे 2/5 एम आर स्क्वायर। अगर आपके पास होलो सफेयर है तो आपके पास आई कितना होगा, 2/3 एम आर स्क्वायर। तो जब सबका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट है तो हर बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट। तो सबसे पहले हम हुप के लिए कैलकुलेट करते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर हुप। तो हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बेटा आई की वैल्यू पुट कर दो, तो आई की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर, ठीक। और साथ में क्या आ गया, ओमेगा स्क्वायर। तो हमारे पास हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हुप की कितनी आ गई, आप कहेंगे हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा हम जानते हैं कि जो हमारे पास v होता है वो किसके इक्वल होता है, आर ओमेगा। हम इसको यहां पे लिख लेते हैं याद आने के लिए कि v इज इक्वल टू किसके होगा, आर ओमेगा। तो अगर मैं v स्क्वायर निकालूं तो आप कहोगे आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या लगा दूं, v लगा दूं। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बेटा कितनी आ जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक। तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि सर हाफ एम वी स्क्वायर हमारे पास क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो आपके पास रोटेशनल एनर्जी ऑफ हुप बेटा कितनी आ गई, लीनियर काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गई। और अगर आप इसका रेशो बनाएंगे तो रेशो क्या बनेगा, 1:1 का रेशो बनेगा, ठीक हो गया। अच्छा डिस्क की निकालिए, तो डिस्क की बेटा कितनी है, डिस्क के लिए ये होता है, तो हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फॉर डिस्क कितनी आ गई, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बेटा आई की वैल्यू लगाइए, आई की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहेंगे सर 1/2 एम आर स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। बेटा आई की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहां पे, इस आई की वैल्यू यहां पुट कर दी। अब बेटा मेरे पास कितनी होगी, 1/4 2 मल्टीप्लाई एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब बेटा ये चीज किसके इक्वल होती है, वही बात। अब इसकी जगह हमारे पास क्या आ गया, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 एम वी स्क्वायर। अगर मैं इसको हाफ हाफ कर दूं, इस 1/4 को 1/2 लिख दूं तो कोई इश्यू तो नहीं। अब ये चीज किसके इक्वल होती है, आप कहोगे सर काइनेटिक एनर्जी के। तो हमारे पास जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ ऑफ द लीनियर काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेटा चीज किसके इक्वल बन गई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक। हाफ एम वी स्क्वायर को मैंने क्या पुट कर दिया, काइनेटिक एनर्जी के। अगर आप इसकी रेशो निकालना चाहोगे कितनी होती है, 1/2। तो आप देखिए पहले कितनी थी हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल थी, काइनेटिक एनर्जी के। बाद में देखिए उसका क्या हो गया, हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आप यही कहेंगे सर रोटेशनल एनर्जी हुप की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, डिस्क की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कम।